हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेड। हम करने लगे हैं अब सेरेबेलम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने बात की थी जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल एनाटमी, फंक्शन एनाटमी ऑफ सेरेबेलम। आज हम बात करेंगे सेरेबेलम का इंटरनल सर्किट के सेरेबेलम जो आपके पास कोऑर्डिनेशन करता है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कोऑर्डिनेशन देता है वो किस तरह करता है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके सेरेबेलर कॉर्टेक्स में होता है। सबसे पहले अगर इंटरनल सर्किट की बात करें, आपके पास सेरेबेलम में जो इंटरनल सर्किट है उसमें आपके पास होता है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर आपके पास सेरेबेलम में दो तरह के होते हैं। एक आपके पास होता है कॉर्टिकल कॉर्टिकल ग्रे मैटर, ठीक है, जो सेरेबेलर कॉर्टेक्स का ग्रे मैटर है, और दूसरा आपके पास है डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई। ये दोनों जो आपके पास ग्रे मैटर होता है, इससे रिलेटेड आपके जो सेरेबेलम जो मूवमेंट्स करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो सारा होता है। अब आपके पास है जो कॉर्टेक्स है, इसमें आपके पास जो सेरेबेलम का कॉर्टेक्स है, इसमें आपके पास तीन तरह के लेयर्स होते हैं ग्रे मैटर। लेट्स सपोज ये है आपका सेरेबेलम, ठीक है, ये आपके पास है सेरेबेलम। यहाँ पर आपका जो कॉर्टेक्स है, यहाँ पर आपके फोलिए होते हैं, और ये जो एरिया है यहाँ पर आपका ग्रे मैटर होता है सेरेबेलम में, ठीक है, कॉर्टेक्स में सेरेबेलर कॉर्टेक्स ग्रे मैटर। क्योंकि ब्रेन और सेरेबेलम में आपके पास जो ग्रे मैटर वो आपके पास पेरिफेरी में होता है, और स्पाइनल कार्ड में वो आपके पास सेंटर में होता है। फिर इन कॉर्टेक्स से आपके पास क्या होता है, यहाँ से आपके पास आते हैं वाइट मैटर, इनके फाइबर्स आते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स से। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो आपके पास है डीप, इस वाइट मैटर के दरमियान यहाँ पर डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाइस हैं, जिनमें आपके पास होते हैं फेस्टिजियन न्यूक्लियस, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबस और डेंटेट न्यूक्लियस होते हैं। सबसे पहले हम जो आपके पास सेरेबेलर के ग्रे मैटर है उसके हवाले से बात करेंगे, और उसमें भी आपके पास जो सबसे पहले कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका सेरेबेलर कॉर्टेक्स, ये वाला एरिया। इस एरिया में जो जो आपके पास ग्रे मैटर है और कौन कौन से लेयर है उसके हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास सेरेबेलर कॉर्टेक्स में जो सबसे टॉप या सबसे आउटर लेयर है वो है आपके पास मॉलिक्यूलर लेयर। ये आपके पास है सबसे आउटर लेयर, आउटर ग्रे मैटर लेयर, ठीक है, ये आपके पास है सबसे आउटर ग्रे मैटर लेयर। और इसमें आपके पास जो न्यूरॉन्स होंगे, जो सेल बॉडीज़ होंगे न्यूरॉन्स के, यहाँ पर आपके पास दो तरह के सेल बॉडीज़ है। एक है आपके पास बास्केट सेल्स, और दूसरा है आपके पास सैटेलाइट सेल। आपके पास जो मॉलिक्यूलर लेयर है इसमें आपके पास है बास्केट सेल और सैटेलाइट सेल। और आपने याद रखना है कि ये जो दोनों सेल्स है ये आपके पास है इनहिबिटरी, ठीक है, इनहिबिटरी मीन्स कि ये गाबा रिलीज करते हैं दोनों सेल्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मॉलिक्यूलर लेयर में और क्या क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेयर में आपके पास बाकी वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर इसके सबसे पेरिफेरी में होता है, मीन्स के यहाँ से जो सेल आता है ऊपर, उसका जो वाइट मैटर वो आपके पास सबसे पेरिफेरी में होता है। इस तरह वो वाइट मैटर होता है। जब हम बाकी लेयर की बात करते हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो ग्रे मैटर है आपके पास मॉलिक्यूलर लेयर, उसमें आपके पास है बास्केट सेल और सैटेलाइट सेल। फिर आपके पास जो सेकंड लेयर है वो है आपके पास परकंजी लेयर, जो आपके पास दरमियान में है। सबसे पहले है आपके पास आउटर लेयर मॉलिक्यूलर, फिर आपके पास है परकंजी लेयर, और इनर आपके पास है ग्रेनुलर लेयर। आपने याद रखना है, ठीक है। सेकंड लेयर है आपके पास परकंजी लेयर, ये है आपके पास मिडिल लेयर, ठीक है। सेरेबेलर कॉर्टेक्स में आपके पास जो मिडिल लेवल के आपके पास परकंजी लेयर। परकंजी लेयर में आपके पास जो सेल बॉडीज़ हैं वो है आपके पास परकंजी सेल्स, ये आपके पास है परकंजी सेल्स। और ये जो परकंजी सेल्स है, ये आपके जितने भी परकंजी लेयर है इसमें आपके पास ये परकंजी सेल्स होते हैं। इनके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो आपके पास मॉलिक्यूलर लेयर में ऊपर जाते हैं। इनके जब अगर आप इनके डेंड्राइट देखो आपके पास ऊपर जा रहे हैं मॉलिक्यूलर लेयर में, और इनके जो एग्जान है वो आपके पास नीचे आता है डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई तक। ये आपके पास है डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई, और इन डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई पर जो सेरेबेलर कॉर्टेक्स से न्यूरॉन्स आ रहे हैं वो आपके पास परकंजी सेल के न्यूरॉन्स। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर इसके बाद आपके पास आ रहा है, अब मॉलिक्यूलर में आपके पास है दो सेल बॉडीज़ है, बास्केट सेल है, सैटेलाइट सेल है, दोनों इनहिबिटरी है। फिर परकंजी लेयर जो मिडिल लेयर उसमें आपके पास परकंजी सेल्स है, वो भी आपके पास है इनहिबिटरी, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आ रहा है ग्रेनुलर लेयर। ग्रेनुलर लेयर आपके पास सबसे इनर लेयर है। ग्रेनुलर लेयर में आपके पास सबसे पहले जो सेल बॉडीज वो है आपके पास ग्रेनुलर सेल बॉडीज, और ये जो ग्रेनुलर सेल्स है जो ये आपके पास है एक्साइटेटरी, ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट सेल को एक्साइट करेंगे। फिर इसके बाद है आपके पास यहाँ पर जो दूसरा सेल है आपके पास ग्रेनुलर में वो है आपके पास गोल्जी सेल। गोल्जी सेल आपके पास है इनहिबिटरी सेल।
ये है आपके पास सेरेबेलल कॉर्टेक्स में जो ग्रे मैटर है उनमें कौन कौन से सेल बॉडीज़ होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, मीन्स कि वो एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, आपने इसको गौर से समझना है। पहले है आपके पास मॉलिक्यूलर लेयर, सबसे आउटर लेयर ऑफ सेरेबेलल कॉर्टेक्स। उनमें आपके पास होते हैं दो तरह के सेल, दोनों इनहिबिटरी है, सैटेलाइट सेल, बास्केट सेल। फिर आपके पास है परकंजी लेयर। परकंजी लेयर में आपके पास परकंजी सेल्स होते हैं और वो भी आपके पास इनहिबिटरी होती है। जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो वो फिर गाबा रिलीज़ करते हैं टारगेट सेल पर और उनको इनहिबिट करते हैं। फिर आपके पास है इनर ग्रेनुलर लेयर। ग्रेनुलर लेयर में आपके पास दो तरह के सेल्स हैं। एक है आपके पास ग्रेनुलर सेल्स, वो आपके पास एक्साइटेटरी हैं, ठीक है, वो दूसरे नेक्स्ट सेल को एक्साइट करेंगे। और एक है आपके पास गोल्जी सेल जो आपके पास इनहिबिटरी सेल है। फिर इसके बाद जो आपके पास फर्दर ग्रे मैटर है वो है आपके पास डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई। और डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई में आपके पास यहाँ पर कौन कौन से हैं? सबसे पहले दरमियान में आपके पास फेस्टिजियल, फिर आपके पास है ग्लोबोस, एम्बेलिफार्म, जिन दोनों को इंटरपोज न्यूक्लियाई भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में आपके पास डेंटेट न्यूक्लियस। इन सारे न्यूक्लियस को हमने एक न्यूक्लियस से कंबाइन किए। बस ये आपके पास जो न्यूक्लियस, ये आपके पास है टोटल डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई। सो ये है आपके पास जो सेरेबेलर कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर है वो इस तरह अरेंज होता है। अच्छा, अब ये तो ग्रे मैटर हो गए। अब सेरेबेलम में जो वाइट मैटर है वो आपके पास कौन कौन सा है? ये आपके पास था ग्रे मैटर, अब इसके बाद है वाइट मैटर ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम में जो वाइट मैटर है वो आपके पास, एक तो इसमें जो आफ्रेंट फाइबर्स आ रहे हैं जो आपके पास बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, जो आपके कोऑर्डिनेशन के लिए कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स आ रहे हैं। इस तरह ओलाइवरी न्यूक्लियस से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो सारे आपके पास सेरेबेलम में आ रहे हैं। और फिर सेरेबेलम में ये जो न्यूक्लियाई है, परकंजी सेल्स है, ग्रेनुलर सेल्स है, इनसे जो वाइट मैटर निकलता है डिफरेंट जगहों पर जाता है, ये आपके पास है वाइट मैटर। सबसे पहले हम आफ्रंट फाइबर्स की बात करें जो आपके पास सेरेबेलम में आ रहे हैं, आफ्रंट फाइबर्स। आफ्रंट फाइबर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपने दो चीज़ें याद रखें। एक है आपके पास सेरेबेलम में जितने भी आपके पास इनपुट है, चाहे तो वो आपके पास इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू होता है या सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू होता है। कनेक्शन में हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं ट्रैक्स में। अभी आपने सिर्फ याद रखना है यहाँ पर जो जितने भी आपके पास सेंसरी फाइबर्स है या आफ्रंट इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं सेरेबेलम में, वो आपके पास जो फाइबर्स है उनको दो ग्रुप्स में मेन डिवाइड किए गए। एक है आपके पास क्लाइंबिंग फाइबर्स, दूसरा है आपके पास मॉसी फाइबर्स। अब क्लाइंबिंग फाइबर्स कौन से हैं और मॉसी फाइबर्स कौन से हैं? क्लाइंबिंग फाइबर्स आपके पास वो आफ्रंट फाइबर जो आपके पास इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से आते हैं। इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, ठीक है, इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। और ये आपके पास कहाँ पर होता है? ये आपके पास होता है मीड्यूला ऑब्लांगाटा में। मीड्यूला ऑब्लांगाटा में जो इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से जो फाइबर्स निकल के आपके पास सेरेबेलम में जाते हैं थ्रू इन्फीरियर सेरेबेलम पेडंकल, इन फाइबर्स का नाम है आपके पास क्लाइंबिंग फाइबर्स। और ये फाइबर्स क्या करेंगे? ये आपके पास रिलीज़ कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो है आपके पास ग्लूटामेट, जो आपके पास है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जब ग्लूटामेट ये रिलीज़ करेंगे तो अगले जो टारगेट न्यूरॉन होंगे, चाहे वो डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई है या सेरेबेलर कॉर्टेक्स में, वो एक्साइट हो जाएंगे, वो फिर शूट कर लेंगे, उनका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा, वो नेक्स्ट सेल को स्टिमुलस देंगे। ठीक हो गया? एक है आपके पास क्लाइंबिंग फाइबर। अब इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस के अलावा आपके पास जितने भी फाइबर्स है, लेट सपोज आपके पास स्पाइनल सेरेबेलर, जो आपके पास सेरेबेलम से जो ट्रैक्स आ रहे हैं जिसमें आपके पास है वेंट्रल स्पिनो सेरेबेलर ट्रैक, फिर आपके पास है डॉर्सल स्पिनो सेरेबेलर ट्रैक, फिर आपके पास है क्यूनो सेरेबेलर ट्रैक, और फिर आपके पास है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से पोन्टाइन में आ रहा है, और फिर पोन्टाइन न्यूक्लियाई से सेरेबेलम में आ रहा है पोन्टो सेरेबेलर ट्रैक। ठीक हो गया? ये सारे जो ट्रैक्स है मीन्स के इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस के अलावा जितने भी फाइबर्स वो आपके पास है मोसी फाइबर्स, उनका नाम है। और मोसी फाइबर्स आपके पास क्या रिलीज़ करे? अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखना है कि इस डायग्राम में ये मिस्टेक हुआ है। जो क्लाइंबिंग फाइबर रिलीज़ करेंगे वो आपके पास है अस्पार्टेट, एस्पार्टेट न्यूरोट्रांसमीटर, ये आपके पास है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर अस्पार्टेट। और जो आपके पास जितने भी मॉसी फाइबर वो आपके पास रिलीज़ करेंगे ग्लूटामेट। सो ये भी आपके पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इस डायग्राम में आपके पास ये एक मिस्टेक है, अस्पार्टेट क्लाइंबिंग फाइबर रिलीज़ करे, ग्लूटामेट नहीं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी जो आपके पास मॉसी फाइबर है वो आपके पास रिलीज़ कर रहे हैं ग्लूटामेट। ठीक हो गया?
इसके अलावा जो आपके पास परकंजी सेल है, यहाँ से जो एग्जान आ रहे हैं डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई में, ये आपके पास वाइट मैटर है। और फिर आपके जो डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई से जो फाइबर्स निकल रहे हैं, आपके पास ईफरेंट फाइबर्स है। ये ईफरेंट फाइबर जो आपके पास सेरेबेलम से आउटपुट है, जो हमने बात की थी इनपुट और आउटपुट ऑफ सेरेबेलम में, वो आपके पास निकलता है डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई से। और मेनली ये आपके पास जो आउटपुट है आपके पास सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू होता है, ठीक है। सो ये आपके पास डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई से फिर आउटपुट निकलता है जो वाइट मैटर होता है। सो इस तरह आपके पास जो सेरेबेलम में ग्रे मैटर है और वाइट मैटर है वो इस तरह होता है। अब हम डिटेल से डिस्कस करने लगे इंटरनल प्रोसेसिंग मैकेनिज्म ऑफ सेरेबेलम, कि सेरेबेलम में जब कोई फाइबर्स आता है और फिर सेरेबेलम किस तरह वो कोऑर्डिनेट करता है और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को वो कोऑर्डिनेशन भेजता है। अच्छा, सो इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ सेरेबेलम में अब जो आपके पास क्लाइंबिंग फाइबर आ रहे हैं, जो आपके पास मोजी फाइबर आ रहे हैं, अब ये सेरेबेलम में जाके सेरेबेलम न्यूक्लियाई में किस तरह ये एक्शन करते हैं और किस तरह फिर सेरेबेलम कोऑर्डिनेट करता है। सबसे पहले हम क्लाइंबिंग फाइबर्स के हवाले से बात करेंगे, फिर उसके बाद हम मोजी फाइबर के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, जो क्लाइंबिंग फाइबर्स है ये आपके पास आ रहे हैं इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस ऑफ मिड्यूला से, ठीक है। इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस जो कि मिड्यूला ऑब्लांगाटा में होता है। अब इनमें कौन कौन से फाइबर इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आपके पास होता है प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन। प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर दूसरा क्या है, जो आपके पास ओलाइवरी न्यूक्लियस है, आपके पास जो मोटर लर्निंग है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया। सो आपके पास जो ओलाइवरी न्यूक्लियस से फाइबर आ रहा है उसमें आपके पास प्रोप्रियोसेप्टिव प्लस मोटर लर्निंग के जो होते हैं वो आपके पास होता है। और इनका जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये आपके पास ग्लूटामेट नहीं है, यहाँ पर होता है आपके पास एस्पार्टेट। ठीक हो गया। अब प्रोसेसिंग किस तरह होता है सेरेबेलम में, ये जो क्लाइंबिंग फाइबर है ये जब आपके पास आएंगे सेरेबेलम में, जैसे ही सेरेबेलम में एंटर होंगे थ्रू इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल, ये आपके पास सबसे पहले जो डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई है इनको स्टिमुलेट करेंगे, यहाँ पर एस्पार्टेट रिलीज करेंगे और इनको स्टिमुलेट करेंगे और डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई से आपके पास एक्शन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि यही फाइबर्स इनके जो सेकेंड ब्रांच है वो आपके पास ऊपर आता है, ठीक है। वो आपके पास ग्रैनुलर लेयर, परकंजी लेयर, इन दोनों को क्रॉस करके ऊपर आता है मॉलिक्यूलर लेयर में। मॉलिक्यूलर लेयर में परकंजी सेल के डेंड्राइट्स होते हैं। मॉलिक्यूलर लेयर में जो परकंजी सेल के डेंड्राइट है उनमें आपके पास वहाँ पर जाके उनके डेंड्राइट्स पर एस्पार्टेट रिलीज करेंगे और परकंजी सेल को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। परकंजी सेल जब स्टिमुलेट होगा तो परकंजी सेल जब स्टिमुलेट हो वो आपके पास क्या रिलीज कर रहा है, गावा रिलीज कर, जो आपके पास है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो आपके पास क्लाइंबिंग फाइबर है इनके दो एक्शन है। सबसे पहले इन्होंने एक्शन दिया डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट किया, यहाँ से आपके पास एक्शन चला गया, ठीक है। डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई से एक्शन चला गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, या आपके पास जो ब्रेन स्टेम में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है उनको ये एक्शन चला गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि यही क्लाइंबिंग फाइबर आपके पास मॉलिक्यूलर लेयर में है और वहाँ पर परकंजी सेल के जो डेंड्राइट्स है उनको स्टिमुलेट करते हैं और उनको स्टिमुलेट करने के बाद परकंजी सेल डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई पर ऑटो ब्रेक लगा देता है। अब ये जो आपके पास फिनोमेना है ना, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं न्यूरल शार्पनिंग। न्यूरल शार्पनिंग आपके पास इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका फ़ायदा ये है आपके पास कि जो सेरेबेलम है इसका जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास सेरेबेलम वो आपके पास कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब अगर ये कोऑर्डिनेशन आपके पास प्रिसाइज ना हो, आपके पास ओवर शूटिंग हो जाए या अंडर शूटिंग हो जाए, तो आपका जो जितना भी कोऑर्डिनेशन है वो आपके पास डैमेज हो जाएगा। आप जितने भी मूवमेंट करते हो आपके पास कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं, तो आपसे मूवमेंट सही तरह से होगा ही नहीं। सो इसलिए सबसे पहले आपका एक चीज़ आपने याद रखी, जो आपके पास सेरेबेलम से एक्शन निकलता है ये आपके पास है सेरेबेलम, ये आपके पास है डीप न्यूक्लियाई और यहाँ पर है आपके पास ग्रे मैटर। एक्शन जो सेरेबेलम का निकलता है वो आपके पास डीप सेरेबेलम न्यूक्लियाई से निकलता है, लेकिन डीप सेरेबेलम न्यूक्लियाई को मॉडिफाई करना, उनको रेगुलेट करना, उनको अंडर शूटिंग या ओवर फायरिंग से इनहिबिट करने के लिए आपके पास ऊपर से इनको ऑर्डर आते हैं। सबसे पहले क्लाइंबिंग फाइबर ने इनको स्टिमुलेट किया, इन्होंने आपके पास एक्शन रिलीज़ कर दिया आगे, फिर उनके बाद इनकी इंटेंसिटी को, इनके कोऑर्डिनेशन को और इनकी ओवर या अंडर शूटिंग को इनहिबिट करने के लिए आपके पास यही क्लाइंबिंग फाइबर ऊपर जाके परकंजी सेल को एक्टिवेट करते हैं और परकंजी सेल आके आपके पास इन डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को दोबारा इनहिबिट करते हैं। मींस कि आपके पास लेट सपोज 1 सेकंड के लिए आपके पास एक्शन चाहिए जो सेरेब्रल न्यूक्लियाई से 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड जब एक्शन हो जाए फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जो परकंजी सेल है वो आपके पास इनको इनहिबिट कर लेंगे, ठीक हो गया। अगर 1 सेकंड के ज़्यादा आपने इनको स्टिमुलेट किया तो आपका जो मूवमेंट होता है उनके कोऑर्डिनेशन में आप मूवमेंट ज़्यादा करेंगे, आपको फिर ट्रेमर्स हो सकते हैं,
और ट्रेमर्स में फिर आपकी जो मूवमेंट्स होते हैं वो आपका सारा ख़राब हो जाता है। सो इसलिए ये बहुत प्रिसाइज होता है। इसके अलावा आपके पास क्लाइंबिंग फाइबर्स की जो कनेक्शन है, इससे रिलेटेड आपके पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो आपके पास ये है कि जो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं इनका कनेक्शन जो है वो आपके पास 1-on-1 कनेक्शन होता है। 1-on-1 मीन्स आपके पास एक क्लाइंबिंग फाइबर एक परकंजी सेल को स्टिमुलेट करते हैं। अगर आप यहाँ पर देख ले, एक क्लाइंबिंग फाइबर का जो सेल आ रहा है वो आपके पास एक डेंड्राइट जो है ना एक परकंजी सेल को, यहाँ पर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ परकंजी सेल्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ परकंजी सेल। लेकिन क्लाइंबिंग फाइबर का एक्शन जो है आपके पास स्पेसिफिक होता है, ठीक है। एक परकंजी सेल आपके एक क्लाइंबिंग फाइबर आपके पास एक परकंजी सेल को स्टिमुलेट करता है। सो ये आपके पास होता है 1-on-1 कनेक्शन, जो आपके पास बहुत स्ट्रांग और पावरफुल कनेक्शन होता है। सो ये आपके पास जो क्लाइंबिंग फाइबर होते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके पास इस तरह होता है। अब इसके बाद आपके पास है जो आपके पास मोजी फाइबर्स है। अब मोजी फाइबर्स कौन से, वो आपके पास सारे के सारे रिमेनिंग फाइबर जो सेरेबेलर कॉर्टेक्स में जा रहे हैं उनमें आपके पास पोंटाइन से जा रहे हैं, पोंटो सेरेबेलर ट्रैक, फिर आपके पास है वेंट्रल स्पिनो सेरेबेलर ट्रैक, डॉर्सल स्पिनो सेरेबेलर ट्रैक और क्यूनो सेरेबेलर ट्रैक, ठीक है। ये सारे जो है आपके पास है मोसी फाइबर्स। अब मोसी फाइबर्स क्या करते हैं, जब मोसी फाइबर्स आपके पास एंटर होंगे सेरेबेलम में, सो ये भी आपके पास पहला ब्रांच जाके डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करेंगे बाय रिलीजिंग ग्लूटामेट, ठीक है। ग्लूटामेट आपके पास एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है। फिर इसके बाद जो मोसी फाइबर्स वो आपके पास ऊपर आएंगे, लेकिन ये आपके पास आएंगे ग्रैनुलर लेयर में। स्पार्टेट आपके पास आ रहे थे मोलिकुलर लेयर में, ये आपके पास आ रहे हैं ग्रैनुलर लेयर में। अब ग्रैनुलर लेयर में आपके पास है एक ग्रैनुलर सेल, दूसरा आपके पास गोल्जी सेल्स। अब ग्रैनुलर सेल के यहाँ पर बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, इस डायग्राम में आपके पास एक शो किया है लेकिन यहाँ पर आपके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपके पास सिर्फ एक ग्रैनुलर नहीं, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ग्रैनुलर सेल्स होते हैं और आपके पास होते हैं यहाँ पर गोल्जी सेल। अब क्या होता है, जो मोसी फाइबर्स है वो आपके पास ग्लूटामेट रिलीज करते हैं इन ग्रैनुलर सेल के डेंड्राइट्स पर। आपके पास एक मोसी फाइबर आपके पास बहुत सारे ग्रैनुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। किसके रिलेटेड, ग्लूटामेट से, बाय रिलीजिंग ग्लूटामेट, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ग्रैनुलर सेल को भी स्टिमुलेट करता है, इसके अलावा आपके पास गोल्जी सेल को भी स्टिमुलेट करता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसके बाद क्या होता है, ग्रैनुलर सेल के जो स्टिमुलेट हो जाएगा, ग्रैनुलर सेल का जो एग्जान है वो आपके पास जाएगा परकंजी सेल को बाईपास करके आपके पास ऊपर आएगा मॉलिक्यूलर लेयर में। मॉलिक्यूलर लेयर में आके आपका जो डेंड्राइट एग्जान है ग्रैनुलर सेल का वो आपके पास यहाँ पर बाइफर्केट हो जाएगा दो ब्रांचेज में, और ये जो दो ब्रांचेज है इनका स्पेशल नाम है पैरेलल फाइबर्स। जो आपका सेरेबेलर कॉर्टेक्स है, ये आपका है सेरेबेलर कॉर्टेक्स, इनमें आपके पास है, ये आपके पास है सारा ग्रे मैटर। अब इनके सबसे मॉलिक्यूलर लेयर के पेरिफेरी में, मींस के यहाँ पर आपका इस लेवल पर आपके पास होते हैं पैरेलल फाइबर्स। आपके पास जितने भी ग्रैनुलर सेल के डेंड्राइट एग्जान है वो आपके पास यहाँ पर आके पैरेलल फाइबर्स बनाते हैं उनके बाइफर्केशन से। तो यहाँ पर आपके पास ऊपर जो थोड़ा सा वाइट मैटर होगा उनमें आपके पास होंगे पैरेलल फाइबर्स, ठीक हो गया। सो और ये पैरेलल फाइबर्स क्या करते हैं, ये आपके पास परकंजी सेल को स्टिमुलेट करते हैं। अब यहाँ पर आपने इसको डिटेल से समझने में आपको 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करवाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ये मोसी फाइबर का एक कनेक्शन है, ये आपके पास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इनके जो कनेक्शन होते हैं वो आपके पास डिफरेंट होते हैं। ये बहुत सारे चीज़ों को स्टिमुलेट करते हैं, जो बहुत सारों को इनहिबिट करता है। क्लाइंबिंग का तो सिंपल था, एक को स्टिमुलेट किया और एक को इनहिबिट कर दिया, सिंपल। अब यहाँ पर जो मोसी फाइबर है इन्होंने ग्रैनुलर को भी स्टिमुलेट किया, गोल्जी को भी स्टिमुलेट किया। ये जो सारा कनेक्शन है इसका एक स्पेशल नाम है ग्लोमेरुलाई। ये है आपके पास ग्लोमेरुलाई, ठीक हो गया। इनमें आपके पास ग्रैनुलर सेल भी स्टिमुलेट हो गए, गोल्जी सेल भी स्टिमुलेट हो गए। अब जब ग्रैनुलर सेल स्टिमुलेट हो गए, ग्रैनुलर सेल ऊपर जाके पैरेलल फाइबर में डिवाइड हो गया, पैरेलल फाइबर। अब फिर इनका जो पैरेलल फाइबर है इन्होंने परकंजी सेल को स्टिमुलेट किया। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो ग्रैनुलर सेल है ये आपके पास एक से ज़्यादा परकंजी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी परकंजी सेल को स्टिमुलेट किया, लेट सपोज यहाँ पर भी एक परकंजी सेल है, उनके डेंड्राइट्स यहाँ पर थे, इनको भी स्टिमुलेट किया, ठीक हो गया, इनके स्पेसिफिक एरिया में। अब इसके बाद ये तो इनका स्टिमुलेशन हो गया ग्रैनुलर सेल का, ठीक है। परकंजी सेल को स्टिमुलेट किया, फिर परकंजी सेल आके अगेन यहाँ पर जो डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई उनको इनहिबिट कर लेंगे ओवर शूटिंग या ओवर फायरिंग से। अब ये सिर्फ स्टिमुलेशन है। अब इसके बाद ग्रैनुलर सेल पर ऑटो ब्रेक लगाने के लिए कौन होंगे, ग्रैनुलर सेल पर ऑटो ब्रेक लगाने के लिए एक तो आपके पास यहाँ पर गोल्जी सेल जो कि मोजी फाइबर इनको स्टिमुलेट करते हैं, वो फिर यहाँ पर गाबा रिलीज़ करते हैं,
ठीक हो गया। ये आपके पास एक ग्रेनुलर सेल का स्टिमुलेशन हो गया इनहिबिशन के लिए, ऑटो ब्रेक के लिए। दूसरा, जो आपके पास ग्रेनुलर सेल ऊपर जाके मॉलिक्यूलर लेयर में पैरेलल फाइबर बनते हैं, फिर उन पैरेलल फाइबर से एक ब्रांच आता है जो आपके गोल्जी सेल्स है, इनको दोबारा जो है ना ऑटो सेल्फ स्टिमुलेशन होता है, मींस के ऑटो ब्रेक लगाता है खुद ही अपने सेल पर। लेट सपोज यहाँ पर आपके पास है ग्रेनुलर सेल, ये मॉलिक्यूलर लेयर में जाके पैरेलल फाइबर बनेंगे, फिर यहाँ से एक फाइबर आएगा ग्रेनुलर सेल से ही जो आपके गोल्जी सेल को स्टिमुलेट करेगा, और गोल्जी सेल अगेन जो है ना खुद को इनहिबिट करेगा, ऑटो इनहिबिशन होगी। सो ये आपके पास है ग्रेनुलर सेल की इनहिबिशन। ग्रेनुलर सेल की इनहिबिशन आपके पास एक गोल्जी सेल से डायरेक्टली मॉजी फाइबर के थ्रू होता है, और दूसरा आपके पास ग्रेनुलर सेल के जो एक्सान होते हैं वो खुद ही ऑटो ब्रेक लगाते हैं इधर। इसके बाद आपके ग्रेनुलर सेल दूसरे कौन कौन से सेल को स्टिमुलेट करते हैं, यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूलर लेयर में है दो सेल्स, एक है आपके पास है सैटेलाइट सेल, दूसरा है आपके पास एक और सेल यहाँ पर जिसका नाम है बास्केट सेल। ठीक है, बास्केट सेल। अब ग्रेनुलर सेल जो है, अब इनका जो कनेक्शन है वो आपके पास 1-on-1 नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या चाहिए, लेट सपोज अगर इन्होंने इस स्पेसिफिक एरिया में जो परकंजी सेल है इनको स्टिमुलेट करना है, सो जो सराउंडिंग में, क्योंकि इनके पैरेलल फाइबर्स बहुत ज़्यादा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्टिमुलेट होते हैं, सो इनके सराउंडिंग में जो आपके परकंजी सेल है उनको इनहिबिट करने के लिए फिर आपके पास ये जो ग्रेनुलर सेल्स है ये आपके पास स्टिमुलेट करते हैं सैटेलाइट सेल और बास्केट सेल, इनको थ्रू ग्लूटामेट। जब सैटेलाइट और बास्केट सेल स्टिमुलेट होंगे, सो आपके पास सराउंडिंग में लेट सपोज आपने इन दो परकंजी सेल्स को आपने स्टिमुलेट करना है, एक इसको एक इसको। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो परकंजी सेल है और यहाँ पर जो परकंजी सेल है उनको इनहिबिट करना है। सो इन पे इनहिबिशन के लिए आपके पास सराउंडिंग में जो इनहिबिशन वो कौन करता है, वो आपके पास सैटेलाइट सेल और बास्केट सेल जो मॉलिक्यूलर लेयर में उनको स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो सेल आपके पास फर्दर जो आपके पास इर्द गिर्द में सराउंडिंग में जो परकंजी सेल हैं उनको इनहिबिट करेंगे, ताकि इनका जो एक्शन है वो भी आपके पास एक ही डायरेक्शन में हो, जिस स्पेसिफिक एक्शन के लिए ये जिस स्पेसिफिक परकंजी सेल्स को इन्होंने स्टिमुलेट करना है, ताकि सिर्फ वही सेल स्टिमुलेट हो जाए और बाकी जो सराउंडिंग में उनको स्टिमुलेट ना हो जाए। और ये सारा प्रोसेस किस लिए होता है, ये आपके पास सारा प्रोसेस होता है न्यूरल शार्पनिंग के लिए, ओवर शूटिंग, अंडर शूटिंग, इन सब को इनहिबिशन करने के लिए आपके, क्योंकि सेरेबेलम आपके पास कोऑर्डिनेशन करता है, और कोऑर्डिनेशन के लिए अगर आपके पास प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन ना हो, आपके पास फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एक्शन चाहिए 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए, अगर आपने 2 सेकंड के बजाय 4 सेकंड के लिए किया, सो या तो आपके जो मसल्स होंगे वो आपके पास, अगर आप उसको ओवर स्टिमुलेट करेंगे या अंडर स्टिमुलेट करेंगे, सो आपका जो कोऑर्डिनेशन आपके पास डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर आपको वहाँ पर ट्रेमर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे सो वंस अगेन दोबारा शॉर्ट रिव्यू के लिए जो रिवीजन जो अभी हमने पढ़ लिया इंटरनल प्रोसेसिंग किस तरह, उसको दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे क्लाइंबिंग फाइबर इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से, प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन मोटर लर्निंग से रिलेटेड ये न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होता है, और ये आपके पास होता है 1-on-1 कनेक्शन, मीन्स के एक क्लाइंबिंग फाइबर एक न्यूक्लियाई एक सेल को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास जब आएंगे ऊपर तो ये आपके पास अस्पार्टेट रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अस्पार्टेट ये ग्लूटामेट नहीं है, ये इस डायग्राम में आपके पास वो है, मिस्टेक है। ये डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, 1-on-1। फिर उसके बाद ऊपर आके आपके मॉलिक्यूलर लेयर में परकंजी सेल को, एक परकंजी सेल को, स्पेसिफिक परकंजी सेल को स्टिमुलेट करेंगे। पहले इन्होंने डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट किया, यहाँ से एक्शन चला गया, लेकिन एक्शन एक दफ़ा चाहिए था, 2 दफ़ा नहीं चाहिए था, तो फिर दूसरी दफ़ा इनहिबिशन के लिए यहाँ पर उन्होंने परकंजी सेल को स्टिमुलेट किया और उन्होंने गाबा रिलीज़ करके उन न्यूक्लियाई को इनहिबिट कर दिया। न्यूरल शार्पनिंग आपके पास इस तरह हो गया। फिर इसके बाद आता है आपके पास मौजी फाइबर। मौजी फाइबर्स का जो कनेक्शन है वो आपके पास थोड़ा सा डिफ्यूज़ है, मीन्स कि ये आपके पास 1-on-1 कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास जो मौजी फाइबर है वो आपके पास ऊपर आके सबसे पहले आपके डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करेंगे थ्रू ग्लूटामेट। ठीक है, इन्होंने भी एक्शन ट्रांसमिट कर दिया। अब इसके बाद ये ग्रेनुलर सेल को स्टिमुलेट करेंगे। यहाँ पर क्लाइंबिंग फाइबर ग्रेनुलर सेल में किसी भी लेयर में कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन जो मौजी फाइबर उनके पास ग्रेनुलर लेयर में जो ग्रेनुलर सेल उनको स्टिमुलेट किया, और गोल्जी सेल को, ये जो कनेक्शन है इसका नाम है ग्लोमेरुलाई, जो डिफ्यूज़ कनेक्शन है। फिर इसके बाद ग्रेनुलर सेल्स क्या करेंगे, ये आपके पास मॉलिक्यूलर लेयर में जाके पैरेलल फाइबर्स बनाएंगे। ठीक है, पैरेलल फाइबर आपके पास सराउंडिंग परकंजी सेल को स्टिमुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर 1-on-1 कनेक्शन नहीं है, मोर देन 1 कनेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर ग्लूटामेट रिलीज करेंगे, इन सेल को स्टिमुलेट करेंगे, परकंजी को, परकंजी से लाके इधर इनहिबिट करेंगे गाबा, और वही डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को। एक्शन एक दफ़ा चाहिए था, एक दफ़ा हो गया, फिर उनके बाद ऑटो ब्रेक लग गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये आपके पास है ग्रेनुलर सेल का डिफ्यूज़
कनेक्शन होता है। सो लेट सपोज आपने इस स्पेसिफिक एरिया के जो परकंजी सेल है इनको स्टिमुलेट करना है और इस वाले एरिया में जो परकंजी सेल है और इस वाले एरिया में जो परकंजी सेल है इनको इनहिबिट करना है, ताकि जो एक्शन है वो आपके पास प्रिसाइज हो, एक ही जगह से हो। अगर डिफरेंट जगह से एक्शन हो तो फिर आपकी जो कोऑर्डिनेशन वो आपके पास ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो आपके पास ग्रेनुलर सेल ऊपर आते हैं इनके जो पैरेलल फाइबर्स है वो तो आपके पास इस ग्रुप के जो फाइबर्स हैं इनको तो स्टिमुलेट कर लेंगे परकंजी सेल को, लेकिन इन परकंजी सेल्स को और इन ग्रुप को इनहिबिट करने के यहाँ पर आपके पास सेटेलाइट सेल्स होते हैं और बास्केट सेल्स होते हैं, इनको स्टिमुलेट करेंगे ये गोल्जी ग्रेनुलर सेल के जो सेल्स है, और वो फिर इन ग्रुप को इनहिबिट कर लेंगे, ताकि सिर्फ ये स्पेसिफिक एरिया वाले परकंजी सेल स्टिमुलेट हो जाएंगे। और इसके अलावा ऑटो ब्रेक लगाने के लिए ग्रेनुलर सेल पर आपके पास गोल्जी सेल्स होते हैं और इनको मोजी फाइबर भी स्टिमुलेट करते हैं, और जो आपके पास ग्रेनुलर सेल के एग्जाम्स होते हैं वो आपके पास ऑटोमेटिकली खुद भी इनको स्टिमुलेट करके यहाँ पर वो इनहिबिट करते हैं। सो इस तरह आपके पास जो इंटरनल प्रोसेस होता है सेरेबेलर कॉर्टेक्स में आपके पास इस तरह होता है। पहले डीप सेरेबेलर न्यूक्लियर एक्शन ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन उनकी एक्शन को प्रिसाइज करने के लिए, शार्प करने के लिए आपके पास फिर सेरेबेलर कॉर्टेक्स से आपके पास जो इनहिबिशन है वो इस तरह आते हैं। क्लाइंबिंग फाइबर्स का अपना प्रोसेस है, मोजी फाइबर का अपना प्रोसेस है, तो आपने इसको याद रखना है। सो ये था आपके पास इंटरनल सर्किट ऑफ सेरेबेलम, जिसमें सेरेबेलर कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर, डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई, वाइट मैटर, और फिर ये आपके पास प्रोसेस किस तरह होता है, इस तरह होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह सेरेबेलर कॉर्टेक्स के जो कनेक्शंस होते हैं, सेरेबेलम किस तरह कोऑर्डिनेशन करता है, कौन कौन से फाइबर सेरेबेलम में आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनल प्रोसेस एंड इंटरनल सर्किट ऑफ सेरेबेलम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।